सीमा के ऊपर कोई मिसाइल फतेह मिसाइल आके ना गिरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूं दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों, सीमा हैदर इस वक्त इस समय रबूपुरा में मौजूद नहीं। उस औरत को, जिस औरत को पाकिस्तान डिपोर्ट होना चाहिए था या उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो कभी किसी मंत्री के घर में, कभी किसी एमएलए के घर में, कभी किसी एमपी के घर में, कभी किसी नेता के घर में, कभी रातों को महफिल सजाने के लिए बड़े बड़े जो उनको क्या बोलते हैं, जो एक्टर होते हैं या जो भी होते हैं स्टेज ड्रामा के एक्टर वगैरह, वहाँ महफिलें सजाती है। सीमा हैदर को जब ये जंग की स्थिति में, सीमा हिंदुस्तानी नागरिक की किसी को कोई परवाह नहीं, वहाँ पे जो प्रशासन है, रबूपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, सीमा की परवाह है। सीमा के बारे में पुलिस को, प्रशासन को, यूपी सरकार को बड़ी फिक्र। उन्होंने सीमा को 2 दिन या 3 दिन पहले किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया कि हो सकता है कभी कोई गोला या कोई वो उसके सीमा के घर पे आके गिर सकता है, तो सीमा को नुकसान पहुंचा तो बहुत खसारा होगा कंपनी को। तो सीमा को महफूज मकाम पे वहाँ पे उसको मुंतकिल कर दिया गया। तो दोस्तों अच्छा, एक और खबर, लोगों को गुमराह किया जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो पत्रकारी करते हैं, उनकी पत्रकारी सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर, सचिन, बच्चे और बस ये है। अगर हम पत्रकार होते ना तो हम हर मौजू पे बात करते, ठीक है ना, हर मौजू पे बात करते कि फ़लाँ मौजू, ये हर चीज़ का। लेकिन हम तो चूँकि हमारे बच्चे हिंदुस्तान में हैं, हम तो ये युद्ध की स्थिति में भी बच्चों के बारे में बात करें और जंग के बारे में हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है, क्या वातावरण है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। चलें ठीक है, उनको आने वाले दिनों में हम नाम लेकर, तस्वीरें, शक्लें दिखा के, उनके खूबसूरत चेहरे दिखा के, खूबसूरत चिकने चिकने चेहरे दिखा के ना उनको एक्सपोज भी करेंगे, उनकी धुलाई भी करेंगे, और जिस तरीके से सीमा AP सिंह को हमने वो किया, उससे डबल डोज देंगे। तो दोस्तों सीमा हैदर जो है इस समय सरकार की हिफाजती तहवील में, आप कह सकते हैं कि सरकार के शरण में है, सरकार की खसूसी कोई एक ख़ास जगह है, मकाम है, उसमें सीमा मेहमान बनी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या है, सीमा में क्या ख़ास बात है? ये जो गृह मंत्रालय वाला लॉलीपॉप है, बिल्कुल झूठ है। सीमा को गृह मंत्रालय ने खुद, वहाँ के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इधर के मंत्रालय, उधर के मंत्रालय, ऊपर नीचे के मंत्रालय, सब मंत्रालयों ने सीमा को महफूज रखा हुआ है। तो कौन सा मंत्रालय, कौन सा कंत्राला, कौन सा पत्राला, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सीमा की भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जो सीमा के बारे में, इस जंग को छोड़ के, युद्ध को छोड़ के ना युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सीमा के बारे में, हैदर के बारे में बात कर रहे हैं। आप जो सीमा ने दो सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार करवाया था, कहाँ पे, बॉर्डर पे, याद है ना, तो उनके घर पे जाके माइक लेके उनके घर के दरवाजे पे खड़े होकर एक वीडियो बनाए। हम मानेंगे कि आप पत्रकार हो या जो भी है, हिंदुस्तानी सब यूट्यूबर को मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह का नहीं होता, हक और सच की बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी यूट्यूबर जो कुछ लोग हैं उनको छोड़ के बाकी सब के सब झूठे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान का मीडिया झूठा है, सब यूट्यूबर झूठे हैं। जो सीमा हैदर या हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, उनमें से कुछ चंद एक के मैं आपको गिनती के 5-6 लोगों का, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, ठीक है ना, उनके नाम आप लोगों को बता सकता हूँ। बाकी सब के सब झूठे हैं, सब झूठे। जिस तरीके हिंदुस्तान का मीडिया झूठा है ना, हम घुस गए, कराची पे हमला कर दिया, पोर्ट कासिम को तबाह कर दिया, लाहौर पे कब्जा कर दिया। अबे भड़वो तुम्हारी सुअर की औलाद, तुम ऐसा, तुम्हारी औकात, मैं उन मीडिया वालों को बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना। तो भाई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने कैसे ठुकाई की और मामलात कहाँ तक पहुँचे, खुदा के वास्ते बचाओ, पाकिस्तान तो नहीं छोड़ेगा। तो भाई ये होता रहता है, देशों के मामलात हैं। तो हम तो ये शुरू से बोल रहे थे कि जंग, किसी युद्ध जो है किसी मसले का हल नहीं है। हमें इख्तलाफात अपनी जगह, ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं। देखें, एज ए पड़ोसी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमने शुरू से कभी भी किसी को, बहन भाई को गाली नहीं दी, सिवाय AP सिंह, सीमा, नितरपाल, इस पूरे गैंग को। तो ना तो हमारी ऐसी तरबियत है। लेकिन ये जो अभी इस युद्ध में कुछ भौंकने वाले, कुछ भौंकने वालियाँ जिस तरीके से वो कर रही थी, तो उनको हमने खुली गालियाँ फिर भी नहीं दी, ठीक है ना। उनको आईना दिखाया कि ये लोग झूठे हैं, तुम लोग झूठे हो। तो दोस्तों
बात यह है कि सीमा जो है उसको सरकारी प्रोटेक्शन हासिल है, भरपूर तरीके से सीमा का दिफा किया जा रहा है। सीमा का आप कह सकते हैं कि सरकार ये चाहती है, यूपी स्टेट ये चाहती है कि सीमा के ऊपर कोई खराश तक ना आए। कुछ भी हो बाकियों के साथ, ग्रेटर नोएडा में रहने वाले, रबूपुरा में रहने वाले, कुछ भी हो, बम बारूद गोला वोला आके गिरे, कोई परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सीमा हैदर की है। दोस्तों क्या कहें, जब भारत सरकार ने 23 अप्रैल को एक फ़ैसला जारी किया तो हम तो समझ गए थे भाई यार, भारत सरकार का इतना गुस्से भरा फैसला, अरे कमाल है भाई, इतना गुस्सा कि सबको, मतलब सब पाकिस्तानी चले जाएं। तो उनका गुस्सा जो ना, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, भस्त हो गया पाकिस्तानी एक सीमा के ऊपर। वहाँ पे उनका गुस्सा भी, उनका ऑर्डर भी, उनके आदेश वहाँ पे नहीं चल सके। तो फैसले मेयार देखा, स्टैंडर्ड देख लिया हिंदुस्तान के कानून का कैसा है। बात यह है कि सीमा हैदर के हवाले से मुसद्दका मैं कंफर्म कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीमा हैदर 2-3 दिनों से फिर किसी एमएलए के घर में है, किसी एमएनए के घर में है, किसी एमएनए तो हमारे पाकिस्तान में होते हैं, एमएलए या एमपीए, ठीक है ना। एमपीए वैसे हमारे पाकिस्तान में एमपीए होते हैं जो। तो इसके अलावा दोस्तों या तो वो किसी फार्म हाउस में हो सकती है, किसी गेस्ट हाउस में हो सकती है, क्योंकि उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उसके सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। और वो सपोर्टर आम सपोर्टर नहीं, उन सपोर्टर का सीमा ने कई मरतबा खुद बोला है कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे पीछे किन ताकतों का हाथ है। तो ज़ाहिर सी बात है, उनकी जो सीमा बोलती थी कि मेरे पीछे ताकतें हैं, तो वो ताकतों के जो है ना हाथ भी बहुत बड़े बड़े हाथ होंगे, इसीलिए वो कभी कहीं उसको मुंतकिल किया जाता है। उसकी कोई जांच वांच नहीं हुई दोस्तों। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के जो सच बोलने वाले कुछ यूट्यूबर हैं वो और मोमिन मलिक साहब ने कई मरतबा ये कहा, ठीक है ना, कई मरतबा कहा कि सीमा की जांच एजेंसी ने कोई जांच नहीं की। जांच की है तो रबूपुरा की पुलिस ने जांच की है, ठीक है ना, रबूपुरा की पुलिस ने जांच की है। तो देखें दोस्तों, माहौल पीछे देखें, वातावरण देखें, बच्चे खेल रहे हैं, चूजे चपाटे सब भाग रहे हैं, दौड़म दौड़ कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये आज का आप लोगों को बैकग्राउंड, ठीक है ना। मैं इसी तरीके से ये देखें पीछे, ये जो हिंदू सनातन धर्म वाले हैं, उनकी हिसाब से उनकी गौ माता भी है, उनकी माता जी भी यहाँ पे है। देखें, ये देखें, या इस साइड पे भी उनकी गौ माता है, जो हिंदू बहन भाई हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनकी गौ माता भी है, यहाँ पे सारे पशु हैं, दरख्त भी हैं, पीछे खेल कूद कर रहे हैं बच्चे, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कौन सी गेम बोलते हैं। बहरहाल ये बच्चे, माहौल जो है ना, ये वाला वातावरण हैदर भाई के बच्चे ज़रूर मिस करते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका कोई वहाँ पे नहीं, वो ना आज़ादी के साथ बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि गुजरात से एक टकलू आया था जिसने उनके बच्चों पे, हैदर भाई के बच्चों पे हमला किया। तो वो बच्चे महफूज नहीं हैं, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद नहीं है, जो उनकी माँ है ना, वो माँ कहलाने के लायक नहीं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि खुदा के वास्ते, आप लोगों को आपके भगवान का वास्ता, आप लोगों को आपकी ये माता का वास्ता है, ये गौ माता का वास्ता है, हमारे बच्चे वापस कर दें, ठीक है। अगर कोई तरस आता है तो हैदर भाई हाथ जोड़ के गुहार लगाते रहें। ये क्या है कि आप कोई पाकिस्तान अगर जवाबी कार्रवाई करता है, सीमा को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देते हैं कि सीमा के ऊपर कोई मिसाइल आके ना गिरे हैं, सीमा के, ऐसा ना हो कि सीमा हो जाए या लप्पू हो जाए, पुर्जे हो जाए, टुकड़े हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, सब जो भी हिंदुस्तानी नागरिक हैं वो सब एक जैसे हैं। अब सीमा में क्या ख़ास है, वो तो पाकिस्तानी नागरिक है। लप्पू में क्या ख़ास है कि वो हिंदुस्तानी कोई खसूसी ख़ास किस्म का, विशेष किस्म का नागरिक है। भाई उसको पकड़ के उसमें डालें, जेल में डालें। उसने एक इलीगल तरीके से आई हुई औरत को पनाह दी हुई है, उससे नाजायज़ शादी की हुई है। वो साधु संत कहाँ गए, पंडित कहाँ गए, जो वहाँ पे वो बहरूपिए और पता नहीं क्या क्या शुगल तमाशा दिखाते रहते हैं टीवी पे बैठ के, ये कर देंगे तो वो कर देंगे। तुम्हारी बगल में एक औरत, मुसलमान औरत, एक हिंदू के साथ नाजायज़ रिश्ते में है, तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। आप लोग हो ना। बॉल आ गई मेरे पास, देखें ये आ गए बॉल, बच्चे पीछे आ रहे हैं। बच्चों को मैं ऐसे बॉल नहीं दूंगा, बच्चों को ऐसे बॉल नहीं दूंगा। अभी मैं वीडियो इख्तिताम करता हूँ, आप लोग भी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अब ये बच्चा बॉल नहीं, कान पकड़ो, मुर्गा बनो, फिर मैं दूंगा। मुर्गा बनो, पीछे मुर्गा बनो। नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, पीछे इस वीडियो में आना चाहिए। चल मुर्गा बनो, नहीं
मुर्गा बन के इधर आओ, मुर्गा बन के बनो, इधर आओ, मुर्गा बनो शायद बनूंगा पहले बाद। नहीं, पहले मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, पहले मुर्गा बनो। चल कान पकड़ो, कैमरे में आने चाहिए, मैं तभी दूंगा। हाँ ये देखें, नहीं पीछे पीछे अभी नहीं आ रहे, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, इधर आ जाओ, आ जा, फिर मिलेगी, ठीक है। ये देखें, ये देखें, सरेंडर कर दिया, अब सीज फायर है, अब हम हमला नहीं करेंगे, ठीक है। चलें, ये ले।